प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों बहनों। मित्रों, आज एक अद्भुत अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। हम सबके जीवन का उद्देश्य एक हो गया है। अलकनंदा है, भागीरथी है, नंदाकिनी है, मंदाकिनी है, सब अलग अलग ग्लेशियरों से निकलते हैं। कोई केदारनाथ से निकलती है, कोई बद्रीनाथ से निकलती है, कोई गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से निकलती है। पर जैसे ही सारी धाराएं मिलकर के एक बनती हैं, गंगा बनती हैं, तो सबकी पूर्णाहुति गंगा सागर में ही जाकर के होते हैं। हम लोग अलग अलग कारणों से पूज्य गुरुदेव से आकर के जुड़े। हो सकता है कि किसी के जुड़ने का कारण गुरुदेव का लेखन रहा, किसी ने गुरुदेव के साहित्य की एक पंक्ति को पढ़ा और उसने उसके जीवन को बदला। हो सकता है कि किसी को साधना ने जोड़ा हो, किसी को सेवा ने जोड़ा हो, किसी के हृदय में वृक्षारोपण का भाव आया हो, किसी को क्रांति ने जोड़ा हो, किसी के जीवन का कोई भी कारण हो सकता है। पर आज जब हम लोग मिलकर के एक गायत्री परिवार का हिस्सा बन गए तो हम लोगों की पहचान एक हो गई। गुरु एक है, दिशा एक है, जाना एक और लक्ष्य एक है, मंतव्य एक है, गंतव्य एक है। अब उस गंतव्य के अंदर न परिवर्तन की संभावना है, न उसके अंदर कोई परिशोधन की संभावना है। आज अनेकों जगह से आई हुई ये धाराएं एक जगह पर एक गंगा के अंदर आकर एक महासागर के अंदर जाने का हिस्सा बन गई। मिलने के कारण भले से अलग अलग हो सकते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले एक स्थान पर मैं था, लगभग 1 वर्ष हुआ। उस जगह पर हम लोग गए तो जैसे ही शक्तिपीठ से निकले तो निकलने के बाद एक सज्जन आए, बोले कि हमने अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा वाचनालय, बहुत बड़ा पुस्तकालय पूज्य गुरुदेव के साहित्य का बनाया है। यदि आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आप जरा एक बार चल करके उसको देख लें। हम लोग चलते हैं। बिल्कुल गए। गुरुदेव के सारे साहित्य को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा पुस्तकालय लगभग 3 मंजिल का बनाया हुआ था। तो स्वाभाविक क्रम में मेरी आदत है हर एक से पूछने की, आप कब जुड़े, कैसे जुड़े, गुरुदेव का साहित्य कब से पूछना पढ़ना शुरू किया। तो पूछा उनसे। अब जैसे ही पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही महीने हुए मैंने गुरुदेव का साहित्य पढ़ना शुरू किया। सामान्य रूप से ऐसा होता है कि लोगों को जुड़े हुए वर्षों हो गए। कोई 25 वर्ष से पढ़ रहा है, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 से, कोई 50 वर्ष से। तो ऐसा लगभग पहली बारी सुना कि 2 या 3 महीने ही हुए उनको पढ़ते हुए और उन्होंने इतने बड़े साहित्य, अपने पुस्तकालय की रचना करी, वाचनालय की रचना करी, सारे साहित्य का संग्रहण किया। तो मैंने पूछा कि पढ़ने का कारण क्या था। तो बोले कि भैया मैं बहुत ही बुरी प्रवृत्ति का इंसान था, घूसखोरी का मेरा काम था। बोले मैं लोगों से कमीशन लेता था और लेकर के काम कराता था। बोले मेरे जीवन का सिद्धांत एक ही था कि व्यक्ति के दाम अलग अलग हो सकते हैं पर खाता हर कोई। तो बोले मैं जो है कोई कितना भी पैसा दे करके काम कराना। बोले एक बार मैं एक जगह पर था और मैं काम कराने के लिए गया और एक अधिकारी ऐसे आए कि वो कितना भी पैसा ले और काम न करने को तैयार हो। बोले कितना भी मैं पैसा बोलूं कितना ले ले, वो बोले बिल्कुल नहीं लेंगे। तो बोले मैंने उनके सहयोगियों से पूछा कि ये पैसा नहीं लेते हैं। बोले साहब ये पैसा नहीं लेंगे, गायत्री परिवार के। तो बोले ये पैसा नहीं खाते। बोले इनका कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। बोले इनकी कमजोरी इनके गुरुदेव है। बोले आप इनसे ये बोलिए कि मैं वांग्मय की स्थापना कराना चाहता हूं तो जरूर आपके काम को कर देंगे। तो बोले मैं उनके पास गया, कुर्ता धोती पहन करके गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे घर में वांग्मय की स्थापना करनी है। बोले जैसे ही उन्होंने सुना तो जो मुझसे बात करने को तैयार नहीं होते थे, उनने मुझको बिठाया, बिठा करके अच्छे से बात करी। 1 घंटे बिठाया, चाय भी पिलाई और जितना साहित्य था वो सारा का सारा जो है मेरे घर में खुद छोड़ने के लिए आए और काम भी करके गए। तो बोले कि मेरे मन में एक छोटा सा भाव आया पर मैंने किताबों को अपने घर में डंप कर दिया, करके भूल गया। 7 वर्ष गुजर गए। कोरोना के समय में उनको कोरोना हुआ। अवसर को मत छोड़ो। कोरोना के समय में कोरोना हुआ और उस समय में क्या था कि व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान था और इतना ज्यादा चिंतातुर था कि घर के लोग भी घर के लोगों से बात नहीं करते थे। तो बोले एक कमरे के अंदर में बंद हो गया, लोग बाहर ही जो खाने की थाली ला करके छोड़ देते थे। अब उसी कमरे के अंदर 14 दिन के लिए बंद हुआ, क्वारंटीन हुआ। बोले वो वही कमरा था जहां पर मैंने गुरुदेव के साहित्य को डंप किया था। बोले मैंने उसमें से एक किताब निकाली 14 दिन के लिए जैसे ही था, और जैसे ही मैंने पहली पुस्तक पढ़नी शुरू करी तो रखी नहीं गई। मैं पूरी की पूरी पुस्तक एक बार में पढ़ गया।
एक पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी। बोले जब मैं कोरोना के लिए गया तो अंदर जिस व्यक्ति के रूप में गया, बाहर निकला तो दूसरा व्यक्ति हो गया था। गुरुदेव के साहित्य ने उस व्यक्ति को इतना बदला कि उनने पूरा वाचनालय की स्थापना करी। तो हो सकता है कि किसी के जुड़ने का कारण गुरुदेव का साहित्य रहा हो, किसी के जुड़ने का कारण जन्म जन्मांतर की यात्रा रही हो। एक अपने पुराने कार्यकर्ता थे, अब तो बहुत भारत सरकार में बहुत प्रतिष्ठित पद पर है। वो गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा काम करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ काम नहीं करते, तब भी आप उनसे मिलते हैं। गुरुदेव ने कहा कि बता ऐसा कौन सा व्यक्ति है। तो उन्होंने एक सज्जन का नाम लिया। बोले कि वो कभी गायत्री परिवार का कोई काम नहीं करते, पर हर महीने आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? गुरुदेव बोले कि पिछले 3 जन्मों से उसने मेरा बहुत काम किया है, इस बार आराम करने दे। तो जन्म जन्मांतर की यात्रा है। कोई साहित्य से जुड़ा, कोई जन्मों से जुड़ा। जुड़ने के कारण अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, पर अब हम लोग जब आकर के इस गंगा का हिस्सा हो गए तो हमारी अपनी व्यक्तिगत पहचान का और निजी उद्देश्य का कोई मूल्य नहीं रह जाता, वो खो गई। कोई यदि जाकर के देखे प्रयाग के अंदर तो गंगा और यमुना के पानी को अलग अलग नहीं कर पाएगा। दोनों दिखने में एक ही जैसे लगते हैं। किसी का मन भी करे कि ढूंढना चाहे इसमें गंगा कहाँ है, यमुना कहाँ है, तो दिखेगी नहीं। अब जैसे ही हम लोग गायत्री परिवार के अंदर आ गए तो न मेरा नाम चिन्मय रह गया, न आपका नाम कुछ रह गया। हम सब मिलकर के अब गायत्री परिवार का सदस्य हो गए, कार्यकर्ता हो गए, उसके घटक हो गए, उसके अंग बन गए। न मेरी अपनी कोई पहचान है, न आपकी अपनी कोई पहचान है। हम सब मिलकर के अब गुरुदेव के अंग और अवयव बन गए। और जो अंग अवयव बनने की बाद की यात्रा होती है वो सौभाग्य की यात्रा होती है। जब व्यक्ति गुरुदेव का अंग बन जाता है, उनका अंश बन जाता है, तो बनने के बाद वो यात्रा शुरू होती है जिसको हम दीप बनने की यात्रा कह करके पुकारते हैं। मैं कहूंगा कि आज के दिन सबसे पहले तो हम लोग उस सौभाग्य का स्मरण करें जो गुरुदेव से जुड़ने के नाते हमको मिल पाया। इस संदर्भ में महाभारत का एक उदाहरण मैं आपको दे करके बताता हूँ। महाभारत का युद्ध हुआ, करोड़ों लोग उसमें लड़े, करोड़ों ही मरे, करोड़ों ही हताहत हुए। अब यदि किसी के मन में आए कि हम उन सारे लोगों की सूची बनाएं जो दोनों तरफ से लड़े, उन सबका नाम लिखने के लिए बैठे, तो कोई कितना भी चाहे सबका नाम लिख पाना संभव नहीं। हमारे लिए छोड़ दीजिए, महर्षि वेदव्यास के लिए संभव नहीं जिनने महाभारत को लिखा। हर व्यक्ति का नाम कोई याद नहीं रखता, पर अर्जुन का कोई भूलता नहीं, युधिष्ठिर का कोई भूलता नहीं, भीम का कोई भूलता नहीं। क्योंकि नाम हरेक के याद नहीं रखे जाते, नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। नाम उन्हीं के याद रखे जाते हैं। न जाने कितने आए, न जाने कितने लड़े, उनके नाम कोई याद नहीं रखता, पर भगवान के सहयोगियों का नाम कोई भूलता नहीं। न जाने कितने लेखक आए, न जाने कितने साहित्यकार आए, न जाने कितने रचनाकार आए, आते हैं चले जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। पर मीरा को कोई भूलता नहीं, सूर को कोई भूलता नहीं, कबीर को कोई भूलता नहीं, चैतन्य को कोई भूलता नहीं। नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। न जाने कितने लखपति आते हैं, न जाने कितने करोड़पति आते हैं, न जाने कितने अरबपति आते हैं चले जाते हैं, उनके नाम कोई याद नहीं रखता। पर भामाशाह का कोई भूलता नहीं, मानधाता का कोई भूलता नहीं, क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। जो आज का दीप यज्ञ है वो यही पुकार लेकर के आया दोस्तों। पुकार ये लेकर के आया कि ये जो समय है जिसके विषय में भी हम लोग सुन रहे थे, अंधेरा बड़ा घना छा रहा है, ये अंधेरा जो घना छा रहा है ये दीपकों को, उनके प्रकाश को पैदा करने के लिए पुकार रहा है। हम में से हर व्यक्ति को यही पुकार पहुंचाई जा रही है। ये पुकार पहुंचाई जा रही है कि इस कठिन समय में, विषम बेला में, विभत्स घड़ी में, जब इंसान अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, हमारी आंखों के सामने परिवार बिखर रहे हैं, समाज टूट रहा है, प्रकृति कुपित है, पर्यावरण क्रुद्ध है, मौसम बेकाबू है, इंसान अपने जीवन के सारे उद्देश्यों को पूरी तरह से भुला करके बैठा है। ऐसे समय में जो लोग जागृत हैं, जीवंत हैं, जिनके अंदर ईश्वर का प्रवाह, परमात्मा की चेतना, गुरुदेव की आवाज, महाकाल का आवाहन पूरी शिद्दत के साथ घूमते हैं, उनमें से हर व्यक्ति को ये कह करके पुकारा जा रहा है कि युग युग की आवाज है। आप में से हर व्यक्ति को आज की इस तारीख में, आज की इस तवारीख में, आज की इस घड़ी में जागना पड़ेगा। I beg you
AI will create more millionaires. लोगों को जगाने के लिए आया है, अंधेरों को चीर करके प्रकाश को पैदा करने के लिए आया है। हम में से हर व्यक्ति को याद दिलाता आया कि जो घड़ी है, आज के समय की घड़ी, दुख की घड़ी, वेदना की घड़ी, पीड़ा की घड़ी, पतन की घड़ी, इस घड़ी को हम लोग स्वीकार करने वाले नहीं। गुरुदेव ने एक उद्देश्य के लिए हम लोगों को जीवन दिया है, जन्म दिया है, और जिस उद्देश्य के लिए दिया है, यदि उस उद्देश्य को पूरा करे बगैर हम लोग यहाँ से चले गए तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली इस संसार में दूसरा कोई होने वाला नहीं है। दोस्तों, ये समय ऐसा है जहां पर हर वो व्यक्ति जो जन्म जन्मांतर से गुरुदेव का सहयोगी रहा, उसको गुरुदेव ने बहुत गंभीरता के साथ सही जगह पर सही समय पर ला करके खड़ा कर दिया है। सिर्फ अवसर इस बात का है कि हम लोगों को जो जिम्मेवारी दी गई है, जो भूमिका दी गई है, जो कर्तव्य दिया गया है, जो दायित्व दिया गया है, उसका निर्वहन हम लोग सही तरीके से कर सकें। आज की तारीख में यदि कोई आपसे कहे कि आप लोग दीप यज्ञ में गए थे, तो आप मना कर देना। आप कहना हम लोग दीप यज्ञ में नहीं गए थे, हम लोगों का प्रमोशन हो रहा था, हम प्रमोशन की पार्टी अटेंड करके आ रहे हैं। आप में से हर व्यक्ति को गुरुदेव ने अपना सहयोगी बनाने के लिए बुलाया है, हर व्यक्ति को देवता बनाने के लिए बुलाया है, हर व्यक्ति को ये कह करके बुलाया है कि इस घड़ी में हम में से हर व्यक्ति को उस जिम्मेवारी को, उस कर्तव्य को, उस दायित्व को लेने की आवश्यकता है जो आज की परिस्थितियां पुकार रही हैं। ये जो समय है वो इसी पुकार को लेकर के आया। दोस्तों, कुछ समय ऐसे होते हैं जो भगवान व्यक्तिगत दृष्टि से आवाज लगाते हैं। आपको कोई इनविटेशन देना हो तो इनविटेशन देने के लिए आपको ईमेल से भी भेजा जा सकता है, पोस्ट भी किया जा सकता है, व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी लगा सकते हैं, सर्कुलर भी भेज सकते हैं। पर कुछ इनविटेशन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग देने के लिए जाते हैं, और कुछ इनविटेशन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कहने के लिए जाते हैं। सिर्फ देने के लिए नहीं जाते, कहने के लिए जाते हैं कि यदि आप नहीं आओगे तो थोड़ा बुरा लगने वाला है। ये जो हमारे घर की शादी है, जो हमारे घर का विवाह है, आपके घर में शादी होती है तो हम लोग राह चलते व्यक्ति को थोड़ी बुलाते हैं कि आइए जरा हमारे घर में बैठ जाइए, शादी होने वाली है। हम उसको बुलाते हैं जिसके साथ जन्म जन्मांतर का संबंध रहा, जिसके साथ हम लोगों के लंबे समय की साझेदारी रही। ये समय ऐसा है कि गुरुदेव ने उनको बुलाया है जिनके साथ जन्म जन्मांतर की यात्रा रही। आप में से हर वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा है वो व्यक्ति है जिसको गुरुदेव ने न जाने कितने जन्मों में देखा, परखा, जांचा, पड़ताला, और आज की तारीख में ये कह करके बुलाया कि जब इस युग निर्माण योजना का एकदम क्लाइमेक्स का क्षण आएगा तब आप में से हर व्यक्ति को अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। बुलाया उसको जाता है जिसके साथ जन्म जन्मांतर की यात्रा रहती है, लंबे समय की एक यात्रा रहती है, लंबे समय का भाव रहता है, लंबे समय का गठबंधन रहता है, लंबे समय की साझेदारी रहती है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा वो आया नहीं है, बुलाया गया है। आप में से हर व्यक्ति को ये सोच करके बुलाया गया है कि इस कठिन समय में समाज को नई दिशा देने के लिए हर जागृत व्यक्ति को आगे आने की, ऊपर उठने की, समाज को नई दिशा दिखाने की आवश्यकता है। एक घटना में कई बार सुनाता हूं कि एक व्यक्ति थे, 27 साल से उनके यहाँ बालक नहीं हुआ। अपने मित्र से कहा कि भाई आप जाते हैं सिद्ध संतों के पास, आशीर्वाद मांग लीजिए। उनने एक अपने मित्र से कहा, मित्र जो है मथुरा जा रहे थे, गुरुदेव से उनने प्रार्थना करी। गुरुदेव ने कहा कि मैं एक आत्मा उसके घर में भेज देता हूँ। बालक हो गया। अब बालक हो जाने के बाद वो भूल ही गए कि किसके आशीर्वाद से हुआ। हर जगह पर वो जाते थे तो उनको लगा कि अब न जाने किस संत के आशीर्वाद से, भगवान जाने किस देवी देवता के आशीर्वाद से बालक हुआ। बालक 12 साल का हो गया। घूमने के लिए एक दिन गए वृंदावन, वृंदावन से मथुरा पहुंचे। मथुरा में देखा लिखा हुआ है घिया मंडी अखंड ज्योति संस्थान। उनने कहा गुरुदेव का नाम हमने सुना है, हमारे एक मित्र थे जो गए थे और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के आए थे, चलिए उनसे एक बार मिल करके आते हैं। गए ऊपर गए तो गुरुदेव लेख लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब बीच में व्यवधान देना अच्छा नहीं, वहीं साइड में खड़े हो गए। 10 मिनट खड़े रहे। 10 मिनट के बाद गुरुदेव की दृष्टि गई। जैसे ही गुरुदेव की दृष्टि गई तो गुरुदेव उनको देखते से ही बोले कि अरे ये लड़का तो हमारा भेजा हुआ है। अब आप सोच करके देखिए, जिस व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि गुरुदेव का नाम क्या है, जिस व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि हमारी गायत्री परिवार में भूमिका क्या है, उस आत्मा को गुरुदेव ने जन्म दिया, खींच करके बुलाया। आज की तारीख में इतनी ज्यादा कठिनाई है, न जाने कितनी ट्रेनें कैंसिल हुई, न जाने कितनी तकलीफें हुई।
इतनी सारी चुनौतियों के मध्य में आज जो 10,000 युवा यहाँ आकर के बैठे हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति बिना गुरुदेव का बुलाया हो सकता है? हर वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा है, उसको यही सोचने की आवश्यकता है कि हमें तो व्यक्तिगत आमंत्रण देकर के बुलाया गया है। हमारा नाम स्टेज से लिया गया नहीं लिया गया फर्क नहीं पड़ता, हमारे को किसी ने याद किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव ने हमें देखा, माता जी ने हमें देखा, माँ गायत्री ने हमें देखा और खींच करके बुलाया, और ये सोच करके बुलाया कि इस कठिन समय में भगवान का साथ देने के लिए कौन खड़ा होता है। युग में भगवान एक ही बार बुलाते हैं, और जब बुलाते हैं तो किसी बड़े काम के लिए नहीं बुलाते, भगवान छोटी छोटी चीज के लिए बुलाते हैं। रीछ वानरों से भगवान ने पत्थर मांगे थे, ग्वाल बालों से लाठियां मांगी थी, सुदामा से सत्तू मांगा, गिलहरी से बालू मांगी थी, शबरी से बेर मांगे थे, और द्रौपदी से तो अन्न का एक दाना मांगा। बड़ी चीज भगवान ने किसी से नहीं मांगी। भगवान ये देखने के लिए नहीं मांगते कि आप क्या देते हैं, भगवान ये देखने के लिए मांगते हैं कि आप किसको देते हैं। उनके लिए नहीं मांगते कि आप क्या देते हैं, भगवान ये देखने के लिए मांगते हैं कि आप किसको देते हैं और कब देते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या दिया, महत्वपूर्ण ये है कि हमने किसको दिया और कब दिया।